हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज आपके लेके आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए अंकगणित का यानी कि मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितनी है। देखिए त्रुटि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। त्रुटि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का मतलब क्या होता है, देखिए समझिए। देखिए डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का मतलब होता है कि दोनों का अंतर यानी 5/3 माइनस के 3/5 बटे में पहली संख्या यानी कि 5/3 गुणा 100। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा। देखिए 25 3 3 9, 25 में 9 के कितने बचे 16 बटे में 3 पंजे 15 और बटे में कितना दे रखा है 5/3। 3 से कट जाएगा ये 5, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा। देखिए ये आपका 100 चल रहा था और मैंने यहाँ लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से कट जाएगा 5 बार, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 और 25 से कट जाएगा आपका 4 बार, 16 चौका 64, कितना आ जाएगा 64%। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 64%, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है ये आपको बताना है। देखिए देखिए हमने मान लिया कि 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी। आपसे बोला कि जो सी की आय है वो बी की आय से 20% अधिक है। बी की आय हमने कितनी मान ली 100, तो बी से कितना अधिक है 20% अधिक है सी की आय, तो सी की आय कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी 20% अधिक। फिर कह रहा कि जो बी की आय है वो ए की आय से 25% अधिक है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, ए की आय हो जाएगी इससे। देखिए एक बी की जो आय है वो ए की आय से 25% अधिक है, इसका मतलब इसकी आय कितनी हो जाएगी 80। 80 का 25% कितना होता है 20, 20 इसमें जोड़ दें कितना आ जाएगा 100। यानी ए की आय मिल गई हमको 80, बी की आय कितनी मिल गई 100 और सी की आय कितनी मिल गई 120। देखिए फिर देखिए यदि आपको ये समझ में नहीं आया कि ये 80 कैसे आया तो ये मैं आपको इस वाले क्वेश्चन के एंड में बता देता हूँ। पहले आप इस क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अब आपसे पूछा है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए कितना अधिक है 40 अधिक है, यानी 80 से 120 कितना अधिक है 40 अधिक है। कितने पर किसकी आय से पूछा है ए की आय से, ए की आय है कितनी 80, प्रतिशत में पूछा तो गुणा 100 कर देंगे। 40 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा ये 50 बार, यानी कितना आंसर आ जाएगा 50%, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 50%। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ए की आय 80 कैसे निकली। तो देखिए बी की आय हमको पता है 100 दे रखी है और जो बी की आय है वो ए की आय से कितना अधिक है 25% अधिक है। तो देखिए ए की आय हमने एक्स मान ली, इसका 125% कितना दे रखा है 100, ए का 125% कितना दे रखा है 100, 25% अधिक है ना, तो एक का एक्स का हम कितना निकालेंगे 125% निकालेंगे। तो देखिए सॉल्व करिए 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से कटेगा ये 20 बार और 20 चौक कितने हो गए 80, यानी ए की आय कितनी हो गई, ए की आय होगी 80। ऐसे निकाल लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो वृत्तों की परिधियां ए अनुपात बी के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो इनके वर्गों के अनुपात में होगा, यानी कि ए अनुपात बी का वर्ग कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 की पावर एक्स प्लस 8 बराबर 27 की पावर 2x प्लस 1, तो एक्स का मान बताइए। देखिए 3 की पावर एक्स प्लस 8 दे रखा है बराबर दे रखा है 27 की पावर 2x प्लस 1। तो देखिए 27 को हम क्या ले सकते हैं, 27 को हम ले सकते हैं 3 की पावर 3 और उसकी भी पावर कितनी है, उसकी भी पावर दे रखी है 2x प्लस 1। इधर कितना दे रखा है 3 की पावर x प्लस 8। अब देखिए एक एक आपने नियम पढ़ा होगा कि यदि a की पावर m है उसकी पावर कितनी n है, यानी कि ब्रैकेट के ऊपर जो घातें लगी होती हैं उनका आपस में क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, यानी a की पावर कितना हो जाएगा m इंटू n। देखिए ये कंडीशन है, ब्रैकेट के बाहर जो घात है उसका आपस में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से हम 3 की पावर कितना ले सकते हैं, 3 पावर ले सकते हैं हम 3 गुणा 2x प्लस 1, यानी कि हम ले सकते हैं 3 की पावर 3 दूनी 6x प्लस के 3, ठीक है। और ये किसके बराबर दे रखा है 3 की पावर x प्लस 8, क्लियर। यानी 3 की पावर x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 3 की पावर 6x प्लस के 3। अब देखिए एक आपने नियम और पढ़ा होगा, क्या नियम था वो, देखिए यदि a की पावर m है और a की पावर क्या है n,
यानी जब बेस समान होता है तो घाते में क्या होती है, समान होती है, घाते में क्या हो जाती है, बराबर बराबर हो जाती है। तो देखिए ये भी 3 है और ये भी 3 है, यानी कि बेस आपका क्या है, समान, तो घाते में क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर। इसका मतलब x प्लस 8 बराबर होता है, सॉरी x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 6x प्लस के 3। तो ये x प्लस का है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आगे देखिए x प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 6x में से x घटाते हैं कितना बचेगा, 5x, और एक प्लस का 3 है, इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 8 में से 3 घटाते हैं कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 बराबर 5x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 5/5 यानी कि 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। आपसे x की वैल्यू ही पूछी थी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूब रूट 8 अपॉन में अंडर रूट में 16 डिवाइड बाई अंडर रूट 100 अपॉन में 49 इंटू क्यूब रूट 125 बराबर है। तो आपको इस समीकरण की वैल्यू बतानी कितनी होगी। देखिए देखिए ये आपका घनमूल 8 दे रखा है, तो 8 का घनमूल कितना होता है, 2, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। ठीक है, फिर भाग का चिन्ह दे रखा है, फिर आपका 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10, और 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7। फिर आपका गुणा का चिन्ह दे रखा है, 125 का घनमूल कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, ये आपका सवाल दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। किसके हिसाब से सॉल्व करना है इसको, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से। बोर्ड मास का नियम क्या होता है, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से सबसे पहले भाग को सॉल्व किया जाता है, फिर उसके बाद में गुणा को सॉल्व किया जाता है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 2/4 भाग को हम उल्टा करके क्या ले सकते हैं, गुणा में ले सकते हैं, यानी गुणा 7/10। ये 10/7 भाग में था, उल्टा करके हम उसको गुणा में भी ले सकते हैं। फिर गुणा कितना दे रखा है, 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब दोनों संख्या किस में हो गई, गुणा में हो गई। देखिए 2 से कटेगा ये 2 बार, 5 से कटेगा ये 2 बार, यानी कितना आ जाएगा, 7/4। 7/4 का मतलब होता है 1 सही 3/4, यानी आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1 सही 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी ने 1 दर्जन साइकिलें 8,880 रुपये में खरीदी और प्रति साइकिल 888 रुपये में बेची, उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देखिए लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य। जरा ये बताइए कि यदि एक व्यापारी ने 1 दर्जन में कितनी साइकिलें होती हैं, 12, यानी कि 12 जो साइकिल हैं, देखिए यानी कि 12 जो साइकिल हैं वो कितने में खरीदी थी, 8,880 में। तो इस हिसाब से एक साइकिल कितने की पड़ी होगी उसको, तो 8,880 बटे में 12, यानी कि ये पड़ी आपकी 740 की। एक साइकिल कितनी पड़ी, 740 की, लेकिन वो कह रहा है कि एक साइकिल बेच कितने की रहा है, 888 में। तो एक साइकिल का क्रय मूल्य तो हो गया, सीपी हो गया आपका 740, और एक साइकिल का विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना दे रखा है, 888। तो एक साइकिल को 888 रुपये में बेचने पे उससे कितना का लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य, यानी 888 माइनस के 740। जब उसमें माइनस कर देंगे कितना बचेगा आपका, ये आ जाएगा आपका, देखिए 8 का 8, ये 4 बचेगा, और ये बचेगा 1, यानी 148, यानी लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 148 रुपये का लाभ हो रहा है। आपसे पूछा परसेंटेज में, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, देखिए प्रतिशत लाभ बराबर होता है, लाभ कितना दे रखा है, 148 बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है एक साइकिल का, 740 गुणा 100, 1 0 से 1 0 खत्म, 74 से कटेगा ये 2 बार, और 2 इंटू 10 कितना होता है, 20, यानी कितने परसेंट का लाभ हो रहा है उसे, 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3.7 का देखिए ये 3 दे रखा है, यहाँ पे 1.3 3 दे रखा है, नीचे 3.7 का वर्ग है, फिर ये दोनों का मल्टीपल है, और ये आपका 1.3 का वर्ग है। तो जब भी इस तरह का सवाल है आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी ऊपर जो संख्या बनेगी वो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बन जाएगा। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ये बटे में जो संख्या दे रखी है ये आपकी वही संख्या, ये वाली संख्या दे रखी है, यानी इस वाले फॉर्मेट में संख्या दे रखी है, यानी ए स्क्वायर ये हो गया, ए बी यानी दोनों गुणनफल ये हो गया, और बी स्क्वायर यानी कि ये हो गया। तो देखिए ये वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट जाएगी, बचेगी कितनी, ए प्लस बी बचेगी, ए प्लस बी का मतलब दोनों संख्याओं का जोड़ बचेगा, तो दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, 3.7
प्लस के 1.3 जोड़ दें कितना आ जाएगा 5.0 यानी कि 5। राइट आंसर क्या हो जाएगा 5। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 पाइप ए बी तथा सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में भर देते हैं। सी अकेला और खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा, यानी सी का समय पूछा है। देखिए ये टंकी वाले सवाल किस तरह से किए जाते हैं, जो समय दे रखा होता है 7 घंटे दे रखा है यहाँ पे, और 6 घंटे दे रखा है, और 2 घंटे दे रखा है। इन सारे समय का क्या लेते हैं हम एलसीएम। हम मानते हैं जो टंकी की क्षमता वो कितनी है, इन सबके एलसीएम के बराबर है, यानी 2, 6 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा 42। हमने मान लिया टंकी है वो कितने लीटर की है 42 लीटर की। इस टंकी को तीनों पाइप यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों पाइप कितने घंटे में भर देते हैं 6 घंटे में। तो 6 घंटे में पूरे टंकी को भर देते हैं, तो 1 घंटे में कितना भरते होंगे 42/6, 42/6 यानी कि 7 लीटर। यानी 1 घंटे में भरते होंगे ये 7 लीटर, तभी तो 6 घंटे में 42 लीटर भर देंगे। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है ए प्लस बी की, यानी ए प्लस बी, सॉरी एक सेकेंड रुकिए, हाँ कोई बात नहीं। देखिए अब कह रहा है कि 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब 2 घंटे तो 2 घंटे तो तीनों पाइप चले हैं ना, तो 1 घंटे में तीनों पाइप 7 लीटर भर देते हैं, तो 2 घंटे में कितना भर देंगे 7 गुणा 2 यानी कि 14 लीटर। टंकी कितनी भर चुकी है 14 लीटर टंकी भर चुकी है। ये पूरी टंकी कितने लीटर की है 42 लीटर की। इसका मतलब खाली कितनी बची है अभी, अभी खाली रहेगी 14 माइनस के सॉरी 42 माइनस के 14 यानी कि 28 लीटर। यानी 28 लीटर टंकी अभी भी खाली रह गई। अब कह रहा है कि सी को बंद करने के बाद ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में भर देते हैं। शेष भाग कितना है 28, यानी 28 लीटर को बनने में ए और बी को कितने घंटे लगते हैं, ए और बी को लगते हैं 7 घंटे। तो 7 घंटे में कितना भरते हैं ए और बी 28 लीटर। इसका मतलब 1 घंटे में कितना भरेंगे 28/7 यानी कि 4 लीटर। यानी 1 घंटे में भरते हैं 4 लीटर। यानी ए और बी की दोनों की क्षमता कितनी है 1 घंटे की 4 लीटर, लेकिन तीनों की 1 घंटे की क्षमता कितनी है 7 लीटर की। तो इसका मतलब सी की 1 घंटे की क्षमता कितनी बची
देखिए बीच में बात चली गई थी, देखिए दोबारा देख लीजिए सवाल को। देखिए आपको ये समूह दे रखा है 3, 4, 5 का, आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा समूह है जो कि इससे संबंधित है। जिस प्रकार ये आपस में संबंधित है उसी प्रकार इनमें से ऐसा कौन सा समूह जो आपस में संबंधित है। तो मैंने आपको बताया था कि ये 3, 4, 5 में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसी प्रकार 6, 7, 8 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिए किस तरह संबंधित होगा। देखिए ए बटे 4, डी बटे 9, एच बटे 15, एम बटे 22। आपको बताना नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, नेक्स्ट संख्या क्या आएगी। देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है ए के बाद में कितना है डी, यानी प्लस के 3 हुआ है, फिर प्लस के 4, तो प्लस के 5, आगे कितना होगा प्लस के 6 होगा, यानी 13 में 6 जोड़ देंगे कितना प्लस के 19। 13 में जब 6 जोड़ देंगे कितना जाएगा 19। 19 नंबर किसका होता है, एस का होता है। एस ऑप्शन किसमें है, बी में है, तो यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए आप, देखिए जेड सी बी ए बाई एफ ई डी एक्स आई एच जी, नेक्स्ट संख्या क्या होगी ये आपको बतानी है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए जेड के बाद में क्या आया है, भाई आया है, फिर एक्स आया, तो यहाँ पे क्या आएगा डब्लू आएगा, यहाँ क्या आएगा डब्लू। सी के बाद में क्या है एफ आया है, यानी प्लस के 3 हुआ है, फिर प्लस के 3 हुआ तो प्लस के 3 कर देंगे, तो आई का नंबर होता है 9, 9 में 3 जोड़ देंगे कितना आएगा 12, 12 का नंबर कितना होता है एल। देखिए बी में 3 जोड़ा ई आया, ई में 3 जोड़ा 8 आया, 8 का 8 में जब 3 जोड़े कितना आएगा 11, 11 नंबर किसका होता है के का। क्लियर। ई में जब 3 जोड़ा डी आया है, डी में 3 जोड़ा जी आया है, और डी जी में जब 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा जे, यानी कि 10 नंबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल के जे, डब्ल्यू एल के जे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए माता की आयु और उसकी 2 पुत्रियों की आयु के योग में कितने वर्ष का अंतर है, 6 वर्ष का अंतर है। दोनों पुत्रियों की औसत आयु दे रखी है 22 वर्ष, तो माता की आयु क्या होगी। देखिए औसत आयु दे रखी है 22 वर्ष, किसकी आयु है औसत पुत्रियों की, तो योग कितना हो जाएगा 22 गुणा 2 यानी कि 44। इन दोनों पुत्रियों का जोड़ कितना है, दोनों पुत्रियों की आयु का योग कितना है 44। तो जो माता जी की आयु है वो पुत्रियों की आयु से कितना अधिक है, 6 वर्ष का अंतर है, यानी 6 वर्ष क्या है अधिक। तो माता कितने साल की हो जाएगी 44 प्लस 6 यानी कि 50 साल की हो जाएगी। राइट आंसर कितना क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों में एक्स क्यू के बाईं ओर है किंतु पी के दाईं ओर है, बाई क्यू के दाईं ओर है किंतु जेड के बाईं ओर है, जेड आर के बाईं ओर है, छोरों पर कौन से सदस्य बैठे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए ये मैंने आपको बना रखा है, ये मान लेते हैं कि 6 सदस्य बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसको हमें बना के देखना है। देखिए कैसे बनाएंगे। पहली पंक्ति में कह रहा है कि एक्स क्यू के बाईं ओर है, हमने मान लिया यहाँ पे एक्स बैठा हुआ है जो कि क्यू के क्या है बाईं ओर है, किंतु पी के दाईं ओर है, यानी एक्स किसके दाईं ओर है पी के, तो पी को हमने यहाँ पे मान लिया। क्लियर। उसके बाद देखिए जो बाई है वो क्यू के दाईं ओर है, बाई क्या है क्यू के दाईं ओर, हमने यहाँ बना दिया बाई को, किंतु जेड के क्या है जेड के बाईं ओर, तो जेड कहाँ आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, तभी तो इसके बाईं ओर बनेगा। जेड जो है वो आर के बाईं ओर है, जेड किसके बाईं ओर है आर के, तो आर कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो आपसे पूछो छोरों पर कौन सदस्य बैठे हैं, यानी दोनों सिरों पर कौन से सदस्य बैठे हुए हैं, तो देखिए पी और आर। राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा पी और आर, पी और आर किसमें है ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए आपको बताना है कि इंटीग्रल के शब्दों का इंटीग्रल के लेटर का यूज करके इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए जब इसको गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, आपको यहाँ पर डबल ई दिखाई देगा, एक ई ये रहा एक ही ये रहा, जबकि इस पूरे शब्द में कितना ई है एक ही ई है। इसका मतलब ये वाला शब्द हमारा ऐसा है जो कि नहीं बनाया जा सकता। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे देखेंगे। देखिए ये आपके चिन्ह दे रखे हैं, उनका ये कोडिंग दे रखी है, आपको बताना है कि ये जो चिन्ह दे रखे हैं इनकी कोडिंग क्या बनेगी। तो देखिए जब भी इस टाइप का सवाल हो आपको पीछे से चेक करना होता है, किससे चेक करना होता है पीछे से। तो देखिए ये आपको ये साइन किसका है, ये साइन आपको देखिए किसका है, ये साइन आपका डी का है, यानी लास्ट में क्या आना चाहिए डी आना चाहिए, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते। दूसरे नंबर पर दे रखा है ये वाला, तो ये साइन किसका है देखिए ये साइन है आर का, यानी सेकंड नंबर पे क्या आना चाहिए आर, जो कि किसमें है इसमें, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला, वहां से वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा और 2 किलोमीटर चला, वहां से वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा और 2 किलोमीटर चला, तब वह अपनी आरंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा, ये आपको निकालना है। दिशा एवं दूरी का क्वेश्चन है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको।
देखिए हमने चारों दिशाएं बना रखी हैं, ये पूरब है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। तो ये वाली दिशा क्या हो जाएगी आपकी उत्तर पश्चिम। राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला, हमने इसको 2 किलोमीटर इधर चला दिया, ठीक है। फिर कह रहा है कि वहां से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। 90 डिग्री दक्षिणावर्त कैसे घूमेगा ये? 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगा आपका ये इस तरह से। क्लियर? अब देखिए, अब कह रहा है कि वो 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला दिया हमने। फिर वहां से वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त फिर घूमा, तो कहाँ घूमेगा ये? इस तरह से घूमेगा, ठीक है। और 2 किलोमीटर चला, अब वो अपनी प्रारंभिक अवस्था से किस दिशा में, यानी आपको ये दिशा बतानी कि ये दिशा कौन सी होगी। ये दिशा कौन सी होती है? उत्तर पूरब, क्योंकि ये दिशा कौन सी थी? पूरब थी, और ये कौन सी थी? उत्तर। ये दिशा कौन सी जाएगी? उत्तर पूरब, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। यानी राइट आंसर आपका क्या जाएगा? उत्तर पूरब। उत्तर पूरब कौन से ऑप्शन में? बी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। टेनिस क्लब के सभी सदस्य बैडमिंटन क्लब के भी सदस्य हैं, कोई महिला बैडमिंटन क्लब की सदस्य नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष निकलता है। देखिए वीडियो में जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है कि टेनिस क्लब के सभी सदस्य बैडमिंटन क्लब के भी सदस्य हैं। इसका मतलब जो टेनिस क्लब खेलता है वो बैडमिंटन का भी सदस्य होगा, लेकिन वो कह रहा है कि कोई महिला बैडमिंटन क्लब की सदस्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो महिला है वो बैडमिंटन नहीं खेलती होगी तभी तो सदस्य नहीं है। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें महिला बैडमिंटन नहीं खेल रही है? देखिए तो महिला बैडमिंटन नहीं, महिला टेनिस नहीं खेलती होगी तभी तो सदस्य नहीं होगी बैडमिंटन क्लब की। देखिए आपको ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, कोई भी महिला टेनिस क्लब की सदस्य नहीं है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि देखिए क्लब क्वेश्चन में क्या दिया है कि टेनिस क्लब के सभी सदस्य बैडमिंटन क्लब के भी सदस्य हैं। जो टेनिस खेलता है वो बैडमिंटन क्लब का भी सदस्य है। और फिर अगली लाइन में कह रहा है कि कोई महिला बैडमिंटन क्लब की सदस्य नहीं है, तो बैडमिंटन क्लब की सदस्य नहीं, इसका मतलब वो टेनिस भी नहीं खेलती होगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, वेन डायग्राम का क्वेश्चन दे रखा है। वह आरेख चुनिए जो शिक्षित लोगों, बेरोजगार लोगों और अध्यापकों के बीच में संबंध का सही निरूपण करता होगा। देखिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, ये वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विद्यार्थी कलाकार है, एक गायक है। आपको बताना है आरेख में विद्यार्थी, कलाकार और गायक दिखाए गए हैं। आरेख का अध्ययन कीजिए और उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जो उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो कि सिर्फ कलाकार हैं परंतु गायक नहीं है। जो सिर्फ क्या है? कलाकार हैं और परंतु गायक नहीं है, विद्यार्थियों को दर्शाता है। मैं आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जो कि विद्यार्थियों में हो और कलाकारों में हो लेकिन गायक के कॉलम में नहीं हो। तो गायक वाला कौन सा है? गायक वाला ये वाला आयत है, यानी इससे बाहर होना चाहिए। और इन दोनों में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? बी है, जो कि इससे बाहर है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन में बी ही दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। आपको वो संख्या पकड़नी थी जो कि कलाकार और विद्यार्थी वाले को दोनों में हो और गायक वाले में ना हो। तो दोनों में क्या है? बी है कॉमन, इससे बाहर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से वही संबंध साझा करता है जो दूसरा पद पहले पद से साझा करता है। हम जिस प्रकार संपादक का संबंध किससे है? पत्रकार से, उसी प्रकार किसका संबंध होगा? देखिए उपन्यास का संबंध लेखक से होगा, कविता का संबंध कवि से होगा, कुर्सी का संबंध बढ़ई से होगा, या फिर निर्देशक का संबंध फिल्म से होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्देशक का संबंध फिल्म से होगा। तो देखिए इसका दूसरी ट्रिक क्या होती है। देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखी है? वस्तु दे रखी है और यहाँ पे उसका लेखक दे रखा है। तो इस वाली तरफ जो आएगी लास्ट में जो आएगा वो क्या आना चाहिए? वस्तु आनी चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है? लेखक दे रखा है, ये कवि दे रखा है, ये बढ़ई दे रखा है। इसका मतलब ये तो आपके आदमी हो गए ना, तो ये तो आपके पहले आना चाहिए, बाद में तो क्या आएगी? वस्तु आएगी। तो एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें भारत में क्या दे रखी थी? वस्तु दे रखी। वस्तु का मतलब फिल्म या कुछ भी दे रखा है, वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एडीबीसी का संबंध डब्ल्यू जेड एक्स वाई से है, तो ई एच एफ जी का संबंध किससे होगा? देखिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं, सॉरी ऑप्शन देखने से पहले आपको समझ लेते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए ये पहले ए दे रखा है तो इसका अपोजिट कहाँ दे रखा है? दूसरे नंबर पर। पहले का अपोजिट कहाँ दे रखा है? दूसरे नंबर पर। हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें कि ई का अपोजिट क्या होता है? ई का अपोजिट होता है वी।
वी कहाँ हो, दूसरे नंबर पे हो। अब ऑप्शन पर नजर डाल लेते हैं। देखिए ऑप्शन, देखिए ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। हमें जो ई का अपोजिट चाहिए, वी जो होता है वो बी दूसरे नंबर पर आना चाहिए। तो देखिए 4 ऑप्शन में बी दूसरे नंबर पे किसमें है, इसमें है बी दूसरे नंबर पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए एक का संबंध दे रखा है 36 से, 2 का संबंध किससे होगा। देखिए देखिए 1 से 36 कब बन सकता है, 1 से 36 तब बन सकता है जब हम एक में क्या करते हैं, एक में 5 जोड़ते हैं और उसका हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। यानी 1 और 5 कितना हो गया, 6, 6 का वर्ग कितना हो गया, 36। तो इसी पर हम 2 में कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, उसका वर्ग कर देंगे। यानी कि 2 और 5 कितना हो गया, 7, 7 का वर्ग कितना होता है, 49। इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 49। यानी क्या किया इसने, इसने ये किया था कि 1 में 5 जोड़ दिया, उसका वर्ग कर दिया। उसी पर 2 में 5 जोड़ेंगे, उसका वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डी का संबंध दे रखा है 10 से, तो एच आई का संबंध किससे होगा। तो देखिए डी 10 कैसे बनाएगा, डी का नंबर होता है 4, ई का नंबर होता है 5। दोनों गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 20, और 20 का जब आधा कर देंगे कितना हो जाएगा, 10। यानी इन दोनों के अंक का आपस में गुणा करके आधा कर दीजिए। तो एच का नंबर कितना होता है, 8, आई का होता है 9। इनका आधा कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 नेम 36। यानी राइट आंसर कितना हो जाएगा, 36। 36 किसमें, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये आज का आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, कथन और तर्क वाला। इस वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या फिल्मों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इसके पीछे तर्क क्या दे रखे हैं इसने, हाँ ये हमारे सामाजिक नैतिक मूल्यों का नष्ट कर रही है, नहीं ये हमारे मनोरंजन का एकमात्र बढ़िया साधन है। देखिए जब भी तर्क में क्या दे रखा हो एकमात्र वगैरह, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्लियर, या फिर सॉरी ये वाला ऑप्शन तुम्हारा हो ही नहीं सकता। ये तो क्लियर हो गया। पहला ऑप्शन पर, पहला तर्क पर देखते हैं हम, ये हमारे सामाजिक नैतिक मूल्यों को नष्ट कर रही है। क्या सभी फिल्में फिल्में बेकारी होती हैं, कुछ फिल्में अच्छी भी होती हैं। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि कुछ फिल्में अच्छी भी होती हैं, कुछ समाज को अच्छी दिशा की तरफ भी ले जाती हैं, जैसे कि टॉयलेट एक प्रेम कथा हो गई, और आपकी वो थी आपकी अक्षय कुमार की मूवी पैडमैन, पैडमैन वाली जो मूवी थी, वो भी क्या होती है, समाज को अच्छी दिशा की तरफ ले जाती हैं। तो सारी मूवी बेकार नहीं होती हैं। इसका मतलब ये वाला तर्क भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मूवी दिखाना बंद कर दोगे तो समाज को एक दिशा कैसे मिलेगी। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, ये भी तर्क हमारा गलत है। इसका मतलब दोनों ही तर्क हमारे क्या है, गलत है। तो ना तो तर्क एक फॉलो करता है, ना ही तर्क हमारा 2 फॉलो करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।